गौ माता ने बताया, वे कौन सी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को गरीब बना देती हैं। आज हम आपके लिए गौ माता की एक शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली कहानी लेकर आए हैं, जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है। अगर आप इसे ध्यान से और पूरे मन से सुनते हैं तो आप अपने सभी पारिवारिक संघर्षों का हल पाएंगे और हमेशा के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी कहानी या शिक्षा को अधूरा छोड़ना जीवन का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस कहानी को अंत तक सुनें। और अगर आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान शिव और माता पार्वती यति कैलाश पर्वत पर ध्यान और साधना में लीन थे। वहाँ का वातावरण शांति और दिव्यता से भरपूर था। एक दिन माता पार्वती ने चारों ओर फैली सुंदरता को निहारते हुए भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, पृथ्वी लोक की प्राकृतिक छटा और जीवन का आनंद लिए हुए हमें बहुत समय हो गया है। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे उमा, तुम्हारा सुझाव उत्तम है। चलो आज हम पृथ्वी लोक की यात्रा पर चलते हैं और वहां के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मानव जीवन का अनुभव करते हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए पृथ्वी लोक पर प्रकट होने का निश्चय किया। वहां का वातावरण शांत और मनमोहक था। दोनों एक विशाल वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। चारों ओर हरी भरी घास फैली थी और कई गायें उस घास को चर रही थीं। तभी उनमें से एक गौ माता धीरे धीरे भगवान शिव और माता पार्वती के पास आई। गौ माता ने श्रद्धा पूर्वक झुककर कहा, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी ज्ञानी या संत से नहीं मिला। कृपया मेरे इस प्रश्न का समाधान करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? गौ माता ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि मनुष्य को गरीबी का सामना किन कारणों से करना पड़ता है और वे कौन से 3 लोग हैं जिनके कारण घर का विनाश हो जाता है। क्या यह सत्य है कि मनुष्य केवल अपने भाग्य के कारण अमीर या गरीब बनता है? भगवान शिव ने गौ माता की बात ध्यान से सुनी और गंभीरता से कहा, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि केवल भाग्य ही मनुष्य की गरीबी या अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कई कारण और कर्म जुड़े होते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम सुहावनपुर था। वहाँ एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जो अपने ईमानदारी और परोपकारी स्वभाव के लिए जाना जाता था। व्यापारी का परिवार बहुत सुखी था। उसके 2 पुत्र थे जो अपने पिता की तरह मेहनती, ईमानदार और दयालु थे। दोनों पुत्र अपने परिवार के प्रति समर्पित थे और हमेशा पिता के साथ व्यापार में हाथ बंटाते थे। समय बीतता गया और व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से कर दिया। उसकी दोनों बहुएं न केवल सुंदर थीं, बल्कि वे घर के हर कार्य में निपुण और समर्पित थीं। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता था और उनके बीच गहरा प्रेम था। व्यापारी की छोटी बहू के घर आने के बाद से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया हो। उसके आगमन के बाद व्यापारी के व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। घर में धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती थी। परिवार का हर सदस्य किसी भी बड़े निर्णय से पहले एक दूसरे से सलाह मशविरा करता था, जिससे घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बना रहता था। भगवान शिव ने कहा, इस कथा का यह अंश तुम्हें यह बताने के लिए है कि जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग बनाए रखते हैं तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। व्यापारी का जीवन सुखमय था। वह अपनी बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा था और अपने संपन्न जीवन का आनंद ले रहा था। नगर के कुछ लोग पुरोहित के पास गए और बोले, आपने व्यापारी का घर कब देखा था? वह आपको पिछले कुछ समय से अपने घर क्यों नहीं बुला रहे हैं? यदि वह आपको पूजा और यज्ञ के लिए नहीं बुलाएगा
तो आपकी आय और दान का क्या होगा? यह सुनकर पुरोहित को एहसास हुआ कि वह काफी समय से व्यापारी के घर नहीं गए हैं, जबकि व्यापारी सुख शांति से जीवन जी रहा था और वह मुश्किलों में घिरा हुआ था। उसने सोचा कि यह सच है, व्यापारी का जीवन तो ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। नगरवासियों ने पुरोहित से कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपको दान मिले, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे व्यापारी के घर में कोई समस्या पैदा हो। जब उसकी जीवन में परेशानियां आएंगी तो वह आपसे समाधान के लिए मदद मांगेगा और आपको फिर से पूजा और यज्ञ के लिए बुलाएगा। पुरोहित ने यह बातें सुनी और सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, अब मुझे ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे व्यापारी के घर में विवाद हो और उसके व्यापार में गिरावट आए। इस सोच में डूबे हुए पुरोहित ने अपने गुरु के पास जाकर उनसे सलाह ली। वह अपने गुरु के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन का आधार मेरे यजमान हैं। अगर वे मुझे पूजा और यज्ञ के लिए नहीं बुलाएंगे तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? जैसे मछली का जीवन पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही हमारा जीवन भी यजमान की कृपा पर निर्भर करता है। गुरु ने शांति से उसकी बात सुनी और कहा, चिंता मत करो, मुझे बताओ क्या समस्या है, मैं इसका समाधान जरूर करूंगा। पुरोहित ने कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्याएं आएं, ताकि वह मुझे फिर से अपने घर बुलाए। उसकी खुशहाली में बाधा डालने से वह मुझे पूजा के लिए बुलाएगा। गुरु ने ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है। व्यापारी के घर में एक छोटी बहू है जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करती है। उसकी धार्मिकता और गुणों के कारण व्यापारी का जीवन खुशहाल है। जहाँ ऐसी स्त्री होती है वहाँ कभी भी कमी नहीं होती। पुरोहित ने कहा, गुरुदेव, क्या कोई तरीका है जिससे व्यापारी के घर में अशांति आ जाए और उसका व्यापार प्रभावित हो? गुरु ने कहा, तुम कुछ नहीं करना, बस व्यापारी के घर जाओ और उनसे एक पीतल का लोटा मांग लो। उस लोटे को अपने घर ले आओ, फिर देखो कुछ ही समय में व्यापारी के घर में कलह शुरू हो जाएगी और उसके व्यापार में नुकसान होगा। तब वह तुम्हें पूजा के लिए बुलाएगा। पुरोहित ने गुरु का धन्यवाद किया और अगले दिन व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने उसे देखा और खुशी से उसका स्वागत किया। उसने कहा, इतने दिनों बाद आप आए हैं, सब कुछ ठीक है ना? पुरोहित ने कहा, सब कुछ ठीक है, मैं बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। पुरोहित व्यापारी को अपनी मीठी बातों में फंसाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे पानी की आवश्यकता है। व्यापारी पानी लाने के लिए घर के अंदर जाने लगा तो पुरोहित ने कहा, पानी कृपया पीतल के लोटे में लाकर दें। व्यापारी हंसते हुए बोला, जैसा आप कहें पुरोहित जी, और अंदर जाकर पीतल का लोटा लेकर आया। इस दौरान व्यापारी की छोटी बहू, जो बहुत समझदार और चतुर थी, यह देख चुकी थी कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहे थे। उसे कुछ शक हुआ और उसने व्यापारी से वह लोटा मांगा। उसने कहा, पिताजी, यह लोटा मुझे थोड़ी देर के लिए दीजिए, मैं इसे जल्दी लौटा दूंगी। व्यापारी ने खुशी खुशी वह लोटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने लोटे में से पानी निकालकर अपनी गौ माता को पिलाया और फिर उसमें ताजे पानी से भरकर वापस ससुर को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दे दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, यह लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे ले जाइए। पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचा, आज मैंने व्यापारी के सुख संसार में दरार डाल दी है, अब उसके घर में समस्याएं आनी शुरू होंगी। वह लौटा लेकर अपने घर लौट आया और उसे एक कोने में रख दिया। सोचने लगा कि कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे पूजा के लिए बुलाएगा, उसके घर में झगड़े होंगे और व्यापार में नुकसान आएगा। तब मैं उसे अच्छे से पूजा कराऊंगा और अधिक दान प्राप्त करूंगा। दिन बीतते गए, लेकिन 20 दिनों तक व्यापारी ने पुरोहित को बुलाया नहीं। पुरोहित चिंतित हो गया और एक दिन फिर अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने आपके अनुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांगा था, लेकिन 20 दिन हो गए हैं और अब तक व्यापारी के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई है। व्यापारी ने अपने जीवन में पहले की तरह सुख और शांति का अनुभव किया। जब पुरोहित ने यह देखा तो वह अपने गुरु के पास गया और अपनी निराशा व्यक्त की। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और स्थिति का अवलोकन करने के बाद उन्होंने कहा, शिष्य, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत समझदार और चतुर है। वह वास्तुशास्त्र जानती है और जब व्यापारी पानी लाने जा रहा था तो उसी समय उसने लोटा अपने ससुर से ले लिया और उसमें का पानी अपनी गाय को पिला दिया। इस कारण से व्यापारी के घर में समृद्धि बनी रही और तुम्हारा योजना विफल हो गया। गुरु ने फिर कहा,
लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और उपाय बताता हूँ। अब तुम व्यापारी के घर जाओ और उसकी गाय मांग लो। हिंदू धर्म में गाय को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर में गाय होती है वहाँ हमेशा समृद्धि रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गाय अपने घर ले आओगे, उसके घर में अशांति और कष्ट आ जाएंगे। यह सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने गुरु का धन्यवाद किया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी से उसकी गाय मांग लूंगा और फिर देखता हूं कि वह कैसे सुखी रहता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करके पुरोहित व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने दरवाजा खोला और खुशी से पुरोहित का स्वागत किया। वह उन्हें अंदर लेकर गया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपका आगमन क्यों हुआ है? सब कुशल तो है? पुरोहित ने दुख भरे शब्दों में कहा, व्यापारी जी, इस समय मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे घर की गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी गाय दे दें तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। व्यापारी ने पुरोहित की करुणा भरी बातें सुनी और सोचने लगा, यह हमारे कुल पुरोहित हैं, इनकी मदद करना पुण्य का कार्य होगा। गाय दान करने से मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा। यह सोचकर व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता मत करें, मैं आपको गाय दे देता हूँ। व्यापारी गाय लेने के लिए जाने लगा, लेकिन तभी व्यापारी की छोटी बहू तेजी से आई और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, ये गाय कहाँ ले जा रहे हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं। उनकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और वे हमारी गाय मांग रहे हैं। इस कारण मैं उन्हें यह गाय दे रहा हूँ। छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी, कृपया रुकिए, मैं अभी आती हूँ। वह अंदर गई और हल्दी और चंदन का रंग मिलाकर एक कटोरी में लाई। उसने गाय की सींगों पर यह रंग लगाया और बाकी रंग को घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर उसने ससुर से कहा, पिताजी, अब आप यह गाय पुरोहित जी को दे सकते हैं। व्यापारी की छोटी बहू की समझदारी ने एक बार फिर उनके घर की समृद्धि को बचा लिया। पुरोहित ने सोचा कि अब वह व्यापारी से गाय लेकर घर लौट आया है तो कुछ ही दिनों में व्यापारी को अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह उसे पूजा के लिए बुलाएगा। इस विचार से वह खुशी से सोचने लगा और व्यापारी के बुलावे का इंतजार करने लगा। लेकिन कई दिनों तक व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आया, जिससे पुरोहित असहज हो गया। आखिरकार वह अपने गुरु के पास फिर से गया और कहा, गुरुदेव, मैंने आपके अनुसार व्यापारी की गाय अपने घर ले आई, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई। वह पहले से भी अधिक सुखी और शांति से जी रहा है। गुरु ने ध्यान से सब कुछ देखा और कहा, शिष्य, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर है। उसने तुम्हारे प्रयासों को पहले ही भांप लिया था। जब तुम गाय मांगने गए थे तो उसने उस गाय की सींग को रंगने का काम किया था और वह रंग उसके घर की समृद्धि का कारण बना। उसने रंग को मंदिर में रख दिया, जिससे उनके घर की खुशहाली बनी रही। तुम्हारा प्रयास अब तक व्यर्थ हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, अब तुम व्यापारी के घर जाओ और वह रंग की कटोरी मांग लो। उस रंग को अपने घर लेकर आओ, तभी तुम्हारा प्रयास सफल होगा और व्यापारी के जीवन में समस्याएं आएंगी। पुरोहित ने गुरु की सलाह मानी और व्यापारी के घर जाकर रंग से भरी कटोरी मांग ली। व्यापारी ने कटोरी उसे दे दी। जब वह कटोरी लेकर घर लौटा तो उसने सोचा कि अब व्यापारी के घर में अशांति आ जाएगी। लेकिन महीनों तक व्यापारी का जीवन पहले से भी अधिक सुखमय और समृद्ध होता गया। फिर थक हार कर पुरोहित फिर से गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने आपके अनुसार रंग की कटोरी भी ले ली, लेकिन व्यापारी का जीवन पहले से भी बेहतर हो गया है। मुझे लगता है कि मेरे सारे प्रयास विफल हो गए हैं। गुरु ने फिर से अपनी दिव्य दृष्टि से स्थिति देखी और कहा, शिष्य, व्यापारी की छोटी बहू बहुत दूरदर्शी है। उसने तुम्हारे इरादों को पहले ही समझ लिया था और रंग की कटोरी में से वह रंग निकाल दिया था जो उसने गाय को लगाया था। इसीलिए व्यापारी का सुख और समृद्धि अब भी बनी हुई है। जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में रहेगी, तुम्हारे प्रयास सफल नहीं हो सकते। अब तुम्हें किसी भी हाल में उसे व्यापारी के घर से बाहर करना होगा, तभी व्यापारी के जीवन में समस्याएं आएंगी। यह सुनकर पुरोहित को अब यह समझ में आ गया कि छोटी बहू को घर से बाहर करना ही एकमात्र उपाय था। पुरोहित ने व्यापारी के परिवार में मतभेद डालने और छोटी बहू को घर से बाहर करने का मन बना लिया। अगले दिन वह व्यापारी के घर एक गंभीर मुद्रा में पहुंचा। व्यापारी ने उसे परेशान देखकर पूछा, पुरोहित जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं?
पुरोहित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, व्यापारी जी, आपके परिवार पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर आपने समय रहते इसे ठीक नहीं किया तो आपके व्यापार में भारी नुकसान होगा और आपके परिवार पर विपत्ति आ सकती है। व्यापारी यह सुनकर घबराया और चिंता में बोला, पुरोहित जी, कृपया हमें इस संकट से उबारने का उपाय बताएं। हम आपके कहने पर हर काम करेंगे। पुरोहित ने व्यापारी की घबराहट को देखकर समझ लिया कि वह अब उसके जाल में फंस चुका है। उसने कहा, इस संकट से बचने का केवल एक उपाय है। आपकी छोटी बहू आपके परिवार के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है। जब तक वह घर में रहेगी, आपका और आपके परिवार का दुर्भाग्य खत्म नहीं होगा। मेरी सलाह है कि आप उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। व्यापारी को पहले तो यह विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पुरोहित की बातों पर बार बार जोर देने के बाद उसने उसकी सलाह मानने का निर्णय लिया। व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही मैं करूंगा। आप बताइए, मुझे अपनी बहू को कब घर से बाहर निकालना चाहिए? पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। यह कहकर पुरोहित मन ही मन खुश होते हुए अपने घर लौट आया। व्यापारी इस स्थिति से दुखी था और सोचने लगा कि उसकी छोटी बहू तो बहुत अच्छे स्वभाव की है। वह न केवल उसकी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का ख्याल रखती है। फिर भी उसे महसूस हुआ कि यदि पुरोहित की बात सही है तो उसे यह कठोर निर्णय लेना पड़ेगा ताकि परिवार पर आने वाली विपत्ति को रोका जा सके। यह सोचकर व्यापारी ने अपनी छोटी बहू से जाकर कहा, बहू, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें इस घर को आज ही छोड़ना होगा। तुम्हारे कारण हमारे परिवार पर संकट आ सकता है। यह सुनकर बहू स्तब्ध हो गई, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि यह सब पुरोहित की चाल है। उसने शांत होकर कहा, पिताजी, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं घर छोड़ देती हूँ। जब व्यापारी का छोटा बेटा यह देखता है तो वह दुख और गुस्से से भर गया। उसने अपने पिता से कहा, जी, यदि मेरी पत्नी को घर से बाहर किया जा रहा है तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटा बेटा और उसकी पत्नी घर छोड़कर एक किराए के मकान में रहने लगे। व्यापारी का छोटा बेटा बहुत मेहनती और ईमानदार था और जल्दी ही उसने अपनी मेहनत से अपना रास्ता बना लिया। उसी समय व्यापारी के घर में समस्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। परिवार के सदस्यों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे और घर का माहौल पूरी तरह से अशांत हो गया। व्यापारी का व्यवसाय भी धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। कारोबार में लगातार नुकसान के कारण व्यापारी को अपनी सारी दुकानें और व्यापार बंद करना पड़ा। दूसरी ओर व्यापारी के छोटे बेटे और उसकी पत्नी के लिए भी चीजें आसान नहीं थीं। घर से बाहर निकलने के बाद उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी और आपसी तनाव ने उनके छोटे से घर का भी सुख चैन छीन लिया। इन दोनों घरों में आई परेशानियों ने पूरे परिवार को हताश और निराश कर दिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों परिवारों पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इसी दौरान व्यापारी ने महसूस किया कि उसके जीवन की ये समस्याएं कहीं न कहीं उसके घर से उसकी बहू के जाने से जुड़ी हुई हैं। इस कहानी का अंत यही संदेश देता है कि हमें कभी भी अपने घर की शांति और परिवार के सदस्यों की अहमियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब तक परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है, तब तक हर समस्या का समाधान संभव है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी को देखने के बाद आपका जीवन बदल जाए और आपके जीवन